everyone. Today our topic is past adjustment. Very important topic. आज हमारा जो टॉपिक है वो पार्टनरशिप का एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंटली हमें अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि अभी तक हमने थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के बारे में और इंटरेस्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ऑन डिमांड टॉपिक है। पास्ट एडजस्टमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये यूजुअली एग्जाम्स में भी आता है और है तो बहुत आसान टॉपिक है, थोड़ा सा इसको कंसेप्ट हमें अंडरस्टैंड करना। आज हम विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम विल स्टार्ट दिस पास्ट एडजस्टमेंट एंड उनकी हमें एडजस्टमेंट्स कैसे करनी होती है चीज़ों के, या एरर्स जो भी हुए होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट्स। फाइन, तो ये हमारा टॉपिक रहेगा पास्ट एडजस्टमेंट्स। अब ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है, देखिए कभी कभी क्या हो जाता है, कभी कभी हमारी वजह से कुछ चीज़ें गलत हो जाती है। बीइंग एन अकाउंटेंट जो होते हैं, ठीक है, जब उनको पार्टनर्स को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होता है कभी कभी गलत हो जाता है, गलती से ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, या ऐसा समझ लीजिए हमने कोई एग्रीमेंट में ऐसा कोई पॉइंट नहीं कभी पढ़ा होता है जिसकी वजह से हमने चीज़ें गलत दी होती है। से फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी एरर इन डिस्ट्रीब्यूटिंग वाइल द प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही थी, उसमें सैलरी में कभी हमने गलती की होती है, या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कभी दिया ही नहीं, ओमिट ही किया हो, ठीक है, भूल गए होंगे, ठीक है, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात हो, ठीक है। तो देयर आर लॉट ऑफ एरर्स जो हमारे यहाँ होते हैं, जिनको हम एरर ऑफ ओमिशंस भी कहते हैं, ठीक है, जो हमारे हम भूल जाते हैं कभी कभी चीज़ें प्रॉपरली अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट डिस्ट्रीब्यूट करना। या ऐसा मान लीजिए जो हम एग्रीमेंट जब हम पढ़ते हैं उस एग्रीमेंट में हम कभी कभी हम मतलब ऐसा कोई पॉइंट हमसे स्किप हो गया होता है, मान के लीजिए हमें जानबूझ के वो दिखाया नहीं गया होता है, या तो हमसे वो जानबूझ मतलब विदाउट अनइंटेंशनली वो स्किप हुआ होगा, जिसकी वजह से हमने प्रॉफिट तो डिस्ट्रीब्यूट किया होगा लेकिन एक सही तरीके से नहीं, प्रॉपर मतलब हिस्से से नहीं, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ होगा, उस ऊपर नीचे को अब हमें ठीक करना है। और ये हम यूजुअली एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड पे करते हैं। जैसे कि आपको पता भी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने 11th में भी पढ़ी थी, वहां पे भी हमने एडजस्टमेंट्स की थी, जो चीजें हम भूल गए होते थे उनको हम वहां पे एडजस्ट करते थे। सेम इज द केस यहाँ पे भी एक एडजस्टमेंट हो जाएगी, जो हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वो हमने एरर कोई किया होगा, हम कोई चीज भूल गए होंगे देना, या कोई भी गलती हुई होगी हमसे, वो देखी जाएगी और उसको हम ठीक करेंगे, रेक्टिफाई करेंगे। वन मोर थिंग इज कि कभी कभी हम बैक डेट से ठीक करते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जिसे कहते हैं, ठीक है, मैं इधर यहाँ पे लिखूंगा अभी, जिसको हम कहते हैं रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से भी हम ठीक करते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव के बैक डेट से हमें ठीक करते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है पार्टनर्स कोई पार्टनर ऐसा होता है कि वो काम ज़्यादा नहीं कर रहा होता है लेकिन सैलरी उसकी अच्छी जा रही होती है, जितनी जानी नहीं चाहिए उससे ज़्यादा जा रही होती है, ठीक है, जिसकी वजह से कभी कभी वो बोलता है कि मेरी वजह से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट गलत हो रहा है, जो मैं डिजर्व नहीं कर रहा हूँ, मैं बैक डेट से ही ठीक करना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसी भी एक सिचुएशन आ जाती है, उसको बोलते हैं रिट्रोस्पेक्टिव, जहाँ पे हमें पहले से 3 साल से 4 साल से जहाँ से गलती हो रही होती है वहाँ से हमें ठीक करना है। तो यूजुअली या तो हम 1 साल में कभी एरर कर देंगे और उसको हम ठीक करेंगे, या तो पहले कोई एरर किया होगा और 4-5 साल हमने गलत तरीके से प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, उसको कैसे हम ठीक करेंगे वो हम देखेंगे। हम इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल कोट करता हूं। से फॉर एग्जांपल देयर आर 2 पार्टनर्स, वन इज ए एंड वन इज बी, और ए की जो कैपिटल है दैट इज 1 लाख एंड बी की जो कैपिटल है दैट इज 2 लाख, ये भी आ गया। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो है मान के चलते हैं इनके बीच में वो है 3:2। फाइन, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है इनका, ठीक। पार्टनरशिप डीड कहती है, पार्टनरशिप डीड कहती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10%। फाइन, अच्छा, प्रॉफिट earned during the year was, take an example of 1 lakh rupees. Fine, distribute the profit. अब हमें ये डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हम देखेंगे हम इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विदाउट वेस्टिंग टाइम, हम यहाँ पे सिंपली हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे। सिंपल तरीके से हम ऐसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पार्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट एंड डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ऐसे किया होगा हमने। बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख और ये डिस्ट्रीब्यूट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इस प्रॉफिट में से हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ऑल्सो ए प्रॉफिट,
ठीक है, प्रॉफिट के पार्ट का नाम पड़ गया है, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। ए का और बी का, ए का आएगा 10,000 और बी का आएगा 20,000, टोटल जाएगा ये 30,000। तो देयर इज अ रिमेनिंग प्रॉफिट विच इज 70,000 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 1 लाख यहाँ पे बैलेंसिंग हमने की, ये अकाउंटिंग स्टाइल होता है। और 17,000 बच गया है, इसको हमने रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ट्रांसफर किया था टू ए एंड बी को। हम किस रेशियो में करेंगे? 3:5, 3:2, दैट इज 3/5 एंड 2/5। टेक एन एग्जाम्पल ऑफ 3/5 हो गया, मतलब 3/5 2/5 इंटू 70,000 70,000। चलो यहाँ पे हम मैं रेशियो चेंज करता हूँ क्विक सीखने के लिए। से फॉर रेशियो इज 1:1, दैट इज 1/2 एंड 1/2, दैट इज 35,000। रेशियो कुछ भी हो सकता था। 35,000 हमने ईच ट्रांसफर कर दिया। फिर अच्छा, मैं कहता हूँ ये हमने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया और इनके कैपिटल अकाउंट में मैं यहाँ पे 1 सेकंड के लिए रफली कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता हूँ। ए एंड बी का, ए एंड बी, ये कैपिटल अकाउंट, डेबिट, पार्टिकुलर्स क्रेडिट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख इसकी, 2 लाख इसकी, कैपिटल। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक का 10,000, दूसरे का 20,000, फाइन, एंड बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट 35,000 एंड 35,000। ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा और ये ऐसे कैपिटल अकाउंट में पहुंच गया। मतलब इसको 1 लाख तो अपनी कैश था, 10,000 इंटरेस्ट आ गया, हो गया 1,45,000 टोटल। अगर हम टोटल इसकी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, यहाँ पे हमने ए का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन किया, एक तो 10,000 और 35,000, टोटल इसका क्रेडिट हो गया 45,000, और बी का क्रेडिट हो गया 20,000 एंड 35,000, दैट इज 55,000। ठीक है, अब मैं क्या कहता हूं, मैं मान के चलता हूं मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था लेकिन मेरी आंखों से ये स्किप हो गया, गलती से मेरे सामने पॉइंट ही नहीं आ गया और मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। मान के चलते हैं, देखते हैं क्या क्या होगा। हम अगर ऐसी गलती हमने की होगी, हमने बाय नेट प्रॉफिट यहां पे 1 लाख, फाइन, टू नेट प्रॉफिट ए एंड बी को इक्वली 50,000 डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, दैट इज 1 लाख, ऐसे किया होगा। अगर हमने नहीं दिया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच वॉज द, ये करेक्ट है, इट वॉज करेक्ट, और ये बन गया हमारा रॉन्ग। मैं ऐसे समझाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट क्रेडिट एंड डेबिट, इट्स अ करेक्ट एंड इट्स अ रॉन्ग, जिसकी वजह से मैंने कितना प्रॉफिट दिया, ए को मैंने दिया 50,000 एंड बी को मैंने 50,000 दिया। दैट वॉज करेक्ट, ऊपर वाली स्टेटमेंट वॉज करेक्ट, दिस स्टेटमेंट वॉज करेक्ट एंड दिस स्टेटमेंट वॉज रॉन्ग। मैं कहता हूं मेरे से गलती हो गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आई वॉन्ट टू प्रूव दिस कंसेप्ट, मैं इस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करवाना चाहता हूं। भाई बात यह है कि भाई 45,000 हमने ए को देना था एक्चुअल में, दिस इज प्रॉपर, दिस इज करेक्ट, इसको 55,000 मिलता था, ठीक है, आउट ऑफ 70,000, लेकिन गलती क्या की मैंने 50,000। आप मुझे बता सकते हो कि भाई ए को मैंने ज्यादा दिया है कि कम? इसको सर ज्यादा दिया है। कितना ज्यादा दिया है? 5,000। और किसको कम हुआ है? सर बी को कम हुआ है 5,000। इसको देंगे, इसको लेंगे, ये क्रेडिट, ये डेबिट, ये सैक्रिफाइसर, ये गेनर, क्योंकि इसको हम बोलेंगे भाई गलती से आपको 5,000 ज्यादा, अब यहां पे और आप अपने 5,000 दीजिए, हम आपसे 5,000 लेते हैं और 5,000 इनको देते हैं। सिंपली आपको ये कंसेप्ट समझ आया। मुझे कहने की क्या बात है यहां पे, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डिस्कस, इज दैट कि भाई आपने देखा होगा अगर मैंने रॉन्ग भी किया, गलत भी किया, तब भी मैंने प्रॉफिट 50,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, विच बड़ा टाइम से इसकी करेक्ट में भी मुझे कम से कम 45,000 देना था। स्टिल अगर मैंने गलती भी की, मैंने 45,000 दिया,
और गलती मैंने कितने की है? सिर्फ 5,000 की। उस गलती की मैं एडजस्टमेंट करूंगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू गाइज अंडरस्टैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर मैंने रॉन्ग भी किया था तब भी मैंने गलती उतनी नहीं की थी, पूरी गलती नहीं हुई थी, कुछ परसेंट गलती थी 5,000 की जो मैंने ठीक कर दी। और अगर मैंने इसको कम दे दिया 50,000, उतना भी कम नहीं दिया, इसको 55,000 देना, स्टिल मैंने 55,000 देना था और हमने पता किया। और जिसका अकाउंट डेबिट, यहां पे एंट्री आएगी बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, ये आएगी, दिस विल बी द एंट्री एंड 5,000 इसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। मैंने वर्किंग्स की, इसी वर्किंग को हम शॉर्ट तरीके से भी करेंगे, देखेंगे कैसे वो, और एक ऑल्टरनेटिव तरीका भी है, ठीक है। ऑल्टरनेट तरीका ये भी है कि भाई हमने भाई लाख में से मतलब हमने 30,000 की गड़बड़ कर दी थी बस, और कुछ भी। इस 30,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, हम इसी चीज को भाई ठीक करते हैं बस, और कुछ भी नहीं करना। वो भी एक दूसरा तरीका है, ऑल्टरनेटिव वे। ये भी एक प्रॉपर पहले ओपन कंसेप्ट होना चाहिए, उसके बाद हम दूसरा तरीका देखेंगे, मतलब शॉर्ट वर्किंग्स कैसे करते हैं। भाई जो हमने गलती की है हम उसको बोलेंगे भाई इतनी गलती है, भाई प्रॉफिट आपके अकाउंट में डालते हैं, हम निकालेंगे, जो चीज़ अब सही तरीके से देनी है वो देनी है, और हमें पता चलेगा भाई नेट इफेक्टिव होगा क्या, वो भी हम इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट मैंने फिर भी यहाँ पे दिखाया, ये है वर्किंग, दिस इज द वर्किंग। यहां से मैंने कंसेप्ट लाया और यहां पे हो गई हमारी वर्किंग। फाइन। अब जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, टेक एन एग्जांपल ऑफ देयर आर क्वेश्चंस ऑन जुनेजा चावला, उस पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 है चैप्टर नंबर 1 का, पार्टनरशिप का, जिसमें राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स। राम श्याम एंड मोहन आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हैं। फाइन। इन अ फर्म प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1, 2:1:2, ये इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। यहां पर लिखूंगा 2:1:2, ये 2/5, 1/5, 2/5। फाइन। ओके। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स वर 3 लाख, 1 लाख, 2 लाख। इनकी जो कैपिटल थी दैट इज 3 लाख, 1 लाख एंड 2 लाख। फाइन। उसके बाद लिखा है कि respectively interest on capital for the year 2015 was credited to them 9% per annum instead of 10%। बोलते हैं 2019 के साल में हमने इनको इंटरेस्ट क्रेडिट किया था एट द रेट ऑफ 9%। मतलब 3 लाख का 9% हो गया 27,000, 3 लाख का 1 लाख का 9% हो गया 9,000। फाइन। एंड 18,000 ये आ गया 9%। देना था एट द रेट ऑफ 10%, मतलब 3 लाख का 10% हो गया 30,000 एंड 1 लाख का 10% हो गया 10,000 एंड 2 लाख का 10% 20,000। ये देना था, ऐसे देना ये था। इट वाज द करेक्ट एंड इट वाज, हमने रॉन्ग इतना किया। अच्छा भाई 30,000 देना था, देना क्या था 27,000, स्टिल हमने 27,000 दिए सर, 3,000 की ये डिफरेंस है। और यहां पे हमें 9,000 देने थे, दिए हमने, देने थे 10,000, दिए हमने 9,000, यहां पे 1,000 की फर्क। यहां पे हमें देने थे 20,000, दिए हमने 18,000, ये हो गया 2,000। साफ साफ पता चलता है हुआ क्या है। सिंपल तरीके से ये 3,000, 1,000, 2,000 जो होता है ये बन गया 6,000। ये 6,000 हमारे से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 2:1:2 में। मतलब इसके 5 टुकड़े हुए हैं 2,400, इसको हमने 1,200 दिए हैं, इसको हमने 24 से दिए हैं 24। फाइन। 6,000। और यहां पे हमें पता चलता है कि 3,000 में से यहां पे 600 एक्स्ट्रा गए, अच्छा 200 कम गए एंड 400 कम गए। सिंपल, वेरी सिंपल। मैंने मतलब एक सिंपल मैथमेटिक्स किया। अगर मैं यहां पे भी करूंगा आई कैन प्रूव इट। ये 6,000 कहां से आया? गलती सिर्फ 6,000 की है। लेट मी शो यू दिस थिंग। मैं इसको रब करता हूं यहां पे, आई विल रेज इट डाउन। मैंने यहां पे इसको साफ कर दिया। मैं दिखाऊंगा यहां पे ही इसकी वर्किंग। राम श्याम पार्टनर्स है। फाइन। जिनको हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था 27,000 एंड 9,000 और दिया था
18,000, टोटल ये था 54,000। फाइन। जबकि हमें देना था राम श्याम मोहन, जबकि हमें देना था राम श्याम और मोहन को 30,000 और 10,000 एंड 20,000, ये टोटल आता है 60,000। बात थी यहां पे 60,000 राम श्याम मोहन, ये था। इट वॉज ये करेक्ट था और ये रॉन्ग था, रॉन्ग और ये हमारा करेक्ट है। करना था ये, किया है ये, इसका मतलब एक्चुअल में 60,000 की बात थी, यहां पे फिगर थी 60,000, ठीक है। और उसके बाद 60,000 और यहां पे भी 60,000, ये थी बात। और ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। हुआ कैसे? 54,000, जिसकी वजह से अगर यहां पे 60,000 हमें पता चला प्रॉफिट था, तो हमने 6,000 जो बचे थे, जो 6,000 बचे थे बैलेंसिंग से रिमेनिंग, हमने उसको रिमेनिंग प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया है राम श्याम मोहन को 2400, 1200 एंड 2400। मुझे कहने की क्या बात है कि हमने एक तो ये भी दिया था लड़ाई इतनी, और ये 6,000 की जो रिमेनिंग बात हुई थी वो हमें देनी थी ऐसे भाई 3,000, 1,000 और 2,000 के हिसाब से, लेकिन उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया ऐसे 2400, 1200 एंड 2400। कहने की क्या बात है कि जो ये 6,000 यहाँ पे 3,000, 1,000 और 2,000 इसकी बात आ गई, ऐसे हुआ है, ठीक है। तो किया हमने ऐसे, करना चाहिए था ऐसे, ठीक है। तो हमारा जो ये 3,000 का फर्क है, जो 2400 भी, इसमें भी अगर हमें 3,000 और 1,000 और 2,000 देना था, हमने उसके बदले इसको दिया है 2400, इसको 1200, इसको 2400। गलती है तो इसकी 600 की, 200 की और 400 की, इसका 600 भाई इनके पास जाना चाहिए, इसको ज्यादा मिल रहा है 600, तो ये बात हो गई। इसको देना है भाई 2400 ही, लेकिन हमने दिए हैं कितने 3,000, तो हम क्या करेंगे काम, हम इससे ये वापस लेंगे और ये ऐसे हुआ है, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट हैज बीन डन। तो यहाँ पे ये प्लस प्लस प्लस, ये जाएगा माइनस माइनस माइनस, ऐसे। तो हमारे पास आया +600, +600 का मतलब क्रेडिट, डेबिट एंड डेबिट, ये है पास्ट एडजस्टमेंट। ये इसको कहते हैं वर्किंग्स, बहुत ईजी, सिंपल। अगर मैं और एक चीज दिखाऊं यहाँ पे, और एक शॉर्टकट, ये है 1% का। 1% की गलती अगर 3 लाख की देखेंगे तो 3,000 फाइन, और 1,000 एंड 2,000, ये सिंपल तरीके से। और यहाँ पे निकलेगा वो 6,000 टोटल, ठीक है। ये प्रॉफिट है जो हमने क्रेडिट किया है, हम इसको ये वापस लेंगे, ठीक। तो ये हमने इसको क्रेडिट किया है, वापस लेंगे, तो ऐसे करना है, ऐसे क्रेडिट, सॉरी, तो -2400, -1200, -2400, ये हुआ है डिस्ट्रीब्यूट 5 टुकड़ों में, और इसके 2, इसके 1, इसके 2, ठीक। तो यहाँ पे +600, इसको ज़्यादा चला गया, -400, इसको कम, -200 एंड -400, ये हुआ ऐसे। दिस इज द वर्किंग, सिंपल। 1% की गलती है, 1% की कितना गलती होती है इसके 3 लाख का, ये हुआ है 1%। ये भाई दिया है ऐसे, नहीं दिया है ऐसे, देना था ऐसे, तो हमसे क्या हो गया, तो हमने इससे 600 लिए और 200 दे, ठीक है। दिस इज हाउ वी डू द पास्ट एडजस्टमेंट। आई होप आप लोगों को इसका कंसेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आया होगा, वी कैन डू लाइक दिस, और जिसकी वजह से हमें पता चलेगा हमने क्या किया है और क्या करना है। I hope this video will definitely help the students of 12th class, because this topic is really very important. Fine. Thank you very much.